नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। आप सभी का फिर से अभिनंदन, आभार। और पावन पवित्र जो धरती माँ है, जो संपूर्ण जगत की जगत जननी है, जिसके अंतर्गत पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो ऐसी पावन पवित्र धरती माँ को नमन करते हुए, उनके वंदना करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप सबके समक्ष जो विषय लेकर आया हूँ, तो हमारा विषय है कि किसने किसको श्राप दिया और इसके पीछे का क्या कारण था। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऋषि किंगडम हुए, उन्होंने महाराज पांडु को श्राप दे दिया था। तो महाभारत के अनुसार महाराज पांडु वन में एक बार शिकार खेल रहे थे और उन्होंने भूलवश ऋषि किंगडम और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया था। और इस मरने से पूर्व ऋषि किंगडम ने महाराज पांडु को स्त्री वियोग का श्राप दे दिया था और कुछ समय पश्चात महाराज पांडु की भी मृत्यु हो जाती है उनके श्राप के कारण। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मांडव्य नाम के ऋषि हुए, उन्होंने यमराज जी को श्राप दे दिया था। तो मांडव्य ऋषि को किसी राजा ने भूलवश मृत्युदंड दे दिया था। और जब वो यमलोक पहुँचे तो उन्होंने यमराज जी से अपनी मृत्यु का कारण पूछा। तो यमराज जी ने कहा कि जब आप छोटी आयु में थे तो आपने किसी सर पे भूलवश अपने पाँव रख दिया था, जिस कारण उसको पीड़ा उठानी पड़ी थी और उसी कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। तो इसी बात से क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था, जो कि आगे चलकर विदुर के रूप में इन्होंने जन्म लिया यमराज जी ने। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ मैं, तो वो है नंदी जी हुए, उन्होंने रावण को श्राप दे दिया था। रावण एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान भोले शंकर से मिलने कर आए, तब नंदी को द्वार पे देखा और रावण ने नंदी जी का उपहास उड़ाया और उनको वानर के स्वरूप समझा। तो इसी बात से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दे दिया कि यही वानर आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उर्वशी। तो उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया था। तो उर्वशी जो है एक अप्सरा हुई जो कि अर्जुन के ऊपर मोहित हो गई थी और अर्जुन को अपना बनाना चाहती थी, परंतु अर्जुन ने उर्वशी के इस प्रेम को ठुकरा दिया था। जिस बात से क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर होने का श्राप दे दिया था और अर्जुन ने अज्ञात वर्ष में किन्नर रूप धारण करा और अपना अज्ञात वर्ष भी पूर्ण किया था। तो नेक्स्ट है कि तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। तो तुलसी के जो पति हुए उनका वध भगवान विष्णु ने कर दिया था, क्योंकि जो तुलसी के पति थे वो शंखचूड़ा नाम के राक्षस थे और इन्हीं का वध भगवान विष्णु करा था। और इन्हीं की से ही क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान विष्णु को पाषाण में परिवर्तन होने का श्राप दे दिया था, और जिसको हम आजकल शालिग्राम के रूप में पूजन करते हैं। तो ऐसा इनको वो दे दिया था श्राप। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ऋषि श्रृंगी ऋषि हुए, उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था। तो बड़ी ही चर्चित कथा भी है। तो राजा परीक्षित एक बार वन में ही शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऋषि की कुटिया देखी, तो वहाँ पर अपना जल ग्रहण की इच्छा जताई वहाँ पर, और ऋषि ने अपने ही ध्यान में ऋषि रहे। तो इसी बात से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप दे दिया था कि तक्षक नाम का जो नाग है उनसे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया था। तो कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ग्रहण करी थी। तो एक बार जब परशुराम कर्ण की जंघा पे सो रहे थे, तो कर्ण को किसी जीव ने काट लिया था, जिस कारण उनकी जंघा से खून निकल रहा था। तो परशुराम की जब नींद टूटी तो उनसे कर्ण से उनका वर्ण पूछा। तो कर्ण ने कहा कि मैं शूद्र हूँ। तो इसी बात से क्रोधित होकर परशुराम ने उनको श्राप
श्राप दे दिया कि तुम समय आने पर मेरी दी हुई शास्त्र विद्या को भूल जाओगे। और कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। तो गांधारी ने कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपके भी कुल का विनाश हो जाएगा। तो ऐसा श्राप गांधारी जी ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो दक्ष प्रजापति हुए, इन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। तो ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार, तो जो चंद्रमा हुए, इन दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ इनका विवाह हुआ, परंतु चंद्रमा इन 27 पुत्रों के सिवा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और इसी बात से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने इनको क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। और इन्हीं की मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ शंकर जी की तपस्या करी थी और उनकी तपस्या करने के उपरांत ही भगवान भोलेनाथ ने इनको अपने मस्तक पर धारण करा था, तब जाके चंद्रमा का उद्धार हो पाया। तो ऐसी मान्यता शास्त्रों में है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है कि पीपलाद मुनि ने शनिदेव को श्राप दे दिया था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये पीपलाद मुनि हुए कौन, तो इनकी थोड़ा सा जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो पीपलाद मुनि ऋषि दधीचि के पुत्र हुए। तो पीपलाद मुनि अपने पिताजी से दूर हो गए थे जब वो छोटी आयु में थे, क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि थी। और जब वो इसी बात से ही क्रोधित होकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया था कि आप 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकते। तो ऐसा पीपलाद मुनि ने शनिदेव को श्राप दे दिया था। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आज का सवाल आप सबके समक्ष है, जिसको आप कमेंट करके बताएं। तो महाभारत के से ही संबंधित प्रश्न मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। तो हमारा प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने किसको श्राप दिया था। तो इसको आप कमेंट करें और हमें बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं कुछ और नया शास्त्र ज्ञान लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आप सभी का। मिलते हैं फिर कुछ और नया शास्त्र ज्ञान लेकर। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ भारती।